गंदम की कीमत को लेकर इस वक्त पूरे पंजाब में मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो गंदम का रेट है वो है 3900, यानी कि 4000 से 100 कम। और किसान कहते हैं कि इतना तो हमारा एक्सपेंस ही नहीं है, इतने में तुम्हारे जो बेसिक एक्सपेंस है वो भी कवर नहीं हो रहे, हम इतने में गंदम को फिरोख्त नहीं कर सकते, हम इसको रख लेंगे, स्टॉक कर लेंगे या कोई और हल निकालेंगे, या गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करेंगे कि इसकी कीमत को बढ़ाए। इनमें से कौन हक पे है? क्या जो रेट हैं वो जस्टिफाइएबल हैं, या फिर जस्टिफाइएबल नहीं है? किसान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये मैं आप लोगों के सामने कुछ कैलकुलेशन रखूंगा, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लें, फिर अंदाज़ा कर लें कि कौन हक पे है, गवर्नमेंट या फिर ये किसान बिरादरी। हम अगर देखें पर एकड़ जो हमारे पास रेंट है, अगर हम ज़मीन रेंट पे लेते हैं, पर एकड़ रेंट कितना पड़ता है हमें? 1,60,000, ये मैक्सिमम है। वेरी करता है डिफरेंट इलाकों में, जहाँ पे कुछ इलाकों में 3 फसलें भी काश्त होती हैं साल में, कुछ इलाकों में जो ना 2 फसलें होती हैं। ये एवरेज जो रेंट है जो यहाँ पे मेरे इलाके में जो है वो तकरीबन 1,60,000 है। वेरी करता है यहाँ पे, वो ज़मीन की जो ना उसको देख कर, पैदावार को देख कर एवरेज अगर हम निकालें तो 1,60,000, 1,60,000 ये हो गया। उसके बाद जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की खादें लेते हैं, पर एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक चीज़ दिमाग में रखें। पर एकड़ डीएपी अगर हम देखें तो 15,000 लगा लेते हैं, यूरिया भी इसमें हम 15,000 ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 2 यूरिया और 1 डीएपी नॉर्मली जो है ना एकड़ को दिया जाता है। उसके साथ-साथ अगर हम बीज को देखें तो 7 से 8,000 के दरमियान आके पड़ता है पर एकड़ कास्ट जो बीज का है। पानी हम काउंट कर लेते हैं, पानी जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पे मैक्सिमम तो नहरी पानी है, और गंदम की फसल को अगर हम देखें तो इतने पानी की ज़रूरत होती भी नहीं है, 2 पानी मैक्सिमम 2 या 3 पानी लगते हैं। वो ज़्यादातर नहरी पानी के थ्रू होते हैं, उसको भी हम एक्सपेंस में काउंट कर लेते हैं 5,000 तक, अगर ट्यूबवेल वगैरह का भी इस्तेमाल हो तो। उसके अलावा स्प्रे, ये रत्ती वगैरह के साथ, और उसके अलावा दूसरे जो चीज़ें हैं उनको मारने के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, 3,000 मैंने उनको काउंट किया है। और उसके अलावा जो लेबर है कटाई के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए, और फिर उसको जो है ना खाने के फॉर्म में तब्दील करने के लिए जो लेबर है, गंदम को अलहदा करने के लिए, उसके लेबर को हम लगा लेते हैं 8,000 मैक्सिमम। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर कोई किसान इस वक्त सुन रहा है तो वो हम इससे डिसएग्री कर सकता है, कमेंट में आकर बता सकता है। मैंने पर एकड़ कास्ट लगाया है 1,60,000, उसके बाद डीएपी एक लगाया है मैंने जो है ना 15,000 का, उसके बाद यूरिया मैंने लगाया है 15,000 का, 2 से 3 हम देते रहते हैं। उसके बाद बीज का मैंने 7,000 लगा दिया है, पानी का मैंने 5,000 लगा दिया है, स्प्रे का मैंने 3,000 लगा दिया, जिसमें 2 स्प्रे रत्ती वगैरह का और इसके हवाले से जो स्प्रे करते हैं। उसके अलावा जो लेबर कास्ट है, लेबर कास्ट मैंने 8,000 काउंट कर लिया है इसमें। तो हमारे पास जो टोटल कास्ट जो है ना पर एकड़ हमारे पास बन रहा है वो है 2,04,000। इसमें जो, और अब आते हैं हम आमदनी पे। आमदनी पे अगर आए तो हम इस वक्त गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है वो है 3900। हम अगर पर एकड़ एवरेज पैदावार देखें तो 40 मन हम लगा लेते हैं, 40 मन से हम काउंट करते हैं। 40 मन अगर हम लगाएं तो पर एकड़ इनकम हमें कितना हो रहा है? इसमें 1,56,000 है। 1,56,000 मैं सिर्फ गंदम की बात कर रहा हूँ, इसमें भूसा वगैरह वो जो दूसरी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी सेल हो जाती हैं, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा जो है ना। उसमें 1,56,000, 1,56,000 में से अगर हम 2,04,000 निकालें तो इसका मतलब है किसान जो है ना बिल्कुल फ़ायदे में नहीं है। लेकिन इस 2,04,000 में क्या है, जो हमारे पास रेंट हमने काउंट किया था 1,60,000, वो रेंट हमारा 1 ईयर का था रेंट। वो अगर उस रेंट को हम हाफ कर लें तो हमारे पास 1,24,000 बचते हैं। 80,000 अगर हम रेंट निकाल लें, दूसरे हाफ के लिए रख लें तो इसको अगर देखें तो फिर कितना किसान को जो है ना एक फसल पे कितना 32,000 बचते हैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक, टोटल एक्सपेंस निकाल के 32,000 रुपये एक एकड़ के पीछे। और अगर पर मंथ हम निकालें तो 5,000 रुपये पर मंथ। मेरे ख्याल में ये इतना कोई बड़ा इनकम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें किसान को कुछ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ों पे ना हेल्थ में कोई इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरे भी जो दूसरे ममालिक हैं इंडिया वगैरह में, वहाँ पे किसानों को बहुत बड़े फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इस किस्म के फैसिलिटीज़। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अगर पर एकड़ कोई इतनी अच्छी ज़मीन है, अगर पर एकड़ मैक्सिमम यहाँ पे जनूबी पंजाब जो है, यहाँ पे 50 मन वैसे देखने में नहीं आया, लेकिन अगर हम 50 मन भी एवरेज लगा लेना तो उसके बाद 1,95,000 बनते हैं 50 मन के 3900 के हिसाब से। तो वहाँ पे माइनस अगर हम 1,24,000 करें 6 महीने की ज़मीन का रेंट और बाकी जो एक्सपेंस उस फसल पे होते हैं वो अगर हम निकालें, तो उसके बाद किसान को 71,000 बचता है पर एकड़। और जो पर मंथ है वो 11,000 है। ये अगर एकड़ हम लगाएं 50 मन, 40 मन लगाएं तो 32,000 जो ना एक सीज़न का। अगर हम 50 मन लगाएं गंदम तो उसके बाद कितना 71,000 बचता है, अब टोटल एक्सपेंस निकाल के।
ये है ओवरऑल सिनेरियो। इसमें आप खुद ही डिसाइड करें कि कौन हक पे है, किसान या गवर्नमेंट। बहरहाल ये जो रेट्स वगैरह हैं, क्योंकि किसान को मसला ये है, उन्होंने ये खाद वगैरह ये सारी चीज़ें ली होती हैं ब्लैक पे। ये जो रेट्स मैंने बताए हैं ये भी गवर्नमेंट वाले रेट्स नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के रेट से कहीं ज़्यादा है रेट डीएपी और यूरिया वगैरह। और यहाँ पे दूसरा मसला ये होता है कि यहाँ पे किसान नॉर्मली उठा लेता है ये जो इन्वेस्टर हैं इनसे खादें वगैरह, और उन्हें कहता है कि फसल पे हिसाब करेंगे। फसल पे जब वो हिसाब करते हैं तो वो फिर अपने मर्जी के पैसे लगाते हैं। तो इस वजह से किसान बेचारा जो है ना कंफ्यूज है, किसान जो है ना डिप्रेस है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। चीज़ों को, एग्रीकल्चर को तो कम से कम, ये पाकिस्तान का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको तो कम से कम जो किसान है इनको सपोर्ट करना चाहिए। पिछली दफ़ा अगर हम देखें तो जब गवर्नमेंट के पास गंदम कम रह गई, गवर्नमेंट के पास गंदम नहीं थी, शार्टेज का सामना करना पड़ा, तो फिर उसने किसानों के घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठा लिया। अगर इस वक्त गंदम की पैदावार कुछ बेहतर हो गई है तो यहाँ पे उनको चाहिए कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें, किसानों को फैसिलिटेट करें, ताकि वो मज़ीद लगन के साथ काम करें और मज़ीद गंदम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अगर इसी तरह चलता रहा तो किसान बेचारा मायूस हो जाएगा और किसान मज़ीद जो है ना इससे निकल के किसी और सेगमेंट में चला जाएगा। इस मुल्क का बेड़ा पहले गर्क हो चुका है। अगर ये गंदम और इन चीज़ों पे किसानों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो मुल्क में मज़ीद मसाइल होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त अभाम क्रिएट ना करे। मसला क्या है, गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है इस रेट पे अब लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार है। लोग यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट के रेट से भी नीचे लोग गंदम को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी तो स्टार्ट में है ना, यूं ही गंदम आना स्टार्ट होगा, गंदम जो ना वाफिर मिकदार में हो जाएगा तो शायद उस वक्त रेट दोबारा कम हो जाएंगे। ये र्यूमर्स हैं। रेट गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है रेट यही रहेंगे। किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस वक्त कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहा था कि वो किसानों के हवाले से कोई बातचीत करे, आके उनको कन्वेंस करे कि हम इतने रेट पे गंदम हम खुद खरीद लेंगे, आप लोगों को इससे नीचे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये दरमियान वाले जो ब्रोकर हैं वो भी किसानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है उससे भी कम कीमत पर किसानों को ब्लैकमेल करके जो इन्वेस्टर हैं उनसे गंदम खरीद रहे हैं। फिर यही होगा कि यही इन्वेस्टर गंदम को ब्लॉक कर लेंगे, शार्ट फॉल आएगा और उसके बाद कीमतें सडन से बूस्ट करेंगी। तो वो जो बेचारा किसान है जिसने मेहनत किया है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये दरमियान वाले जो ब्रोकर हैं, जो दरमियान वाले लोग हैं, ये मैक्सिमम कमा जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इसमें होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, मरीम नवाज साहबा को इसमें आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये जो रेट हमने निकाला है तो इस पे तो हम हर सूरत में ले लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना जो दरमियान में ब्रोकर हैं उनसे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।